हेलो गाइस, अक्षराव्यान व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग नंबर 50। आज कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी में थे। सबसे पहले मैं रेडी हुआ जाने के लिए। और गाइस ये देखो, मैं अपने शू डाल रहा हूँ कुरुक्षेत्र जाने के लिए, क्योंकि वंशिका और लविक भी रादौर से आए हुए थे। दादी जी ठंड लग रही थी, शाल डाल रही थी, देखो। और इसके बाद गाइस चल पड़े हम गाड़ी की ओर। गाड़ी पहले हम घर से निकले गाड़ी की, और गाड़ी हमारी खड़ी होते खेड़े की तरफ। हम निकलने के लिए हो चुके थे तैयार। हमारे साथ आज मम्मी भी जाएगी। हमने मम्मी को हमने पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पंप पे जाके। उसके बाद फिर हमने पेट्रोल वाले को पैसे दिए। उसके बाद हम पेट्रोल वाली दुकान से निकल गए। और उसके बाद फिर हम निकल गए। फिर हमने थोड़ी सी मौज की, फिर हम निकले। फिर गाइस हम चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। आज देखो, बबीता भी हमारे साथ बैठी हुई है गाड़ी में। और सबसे पहले हम जाएंगे माँ भद्रकाली के मंदिर। एंटर कर लिया हमने कुरुक्षेत्र में। ये है कुरुक्षेत्र का गीता द्वार। गाइस आप देख सकते हैं। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कृपया हमें जरूर बताया करें, और कमेंट में भी हमें बताया करें कि आप हमारे व्लॉग कौन कौन से शहर से देखते हैं। वैसे आप सारे हमारी वीडियो देखते हैं और अक्षराव्यान को बहुत अच्छा लगता है। गाइस फिर हम पहुंच गए आंचला चौक पर। ये देखो रेलवे ट्रैक आंचला चौक का। ये थानेसर स्टेशन वाला रोड है। उससे थोड़ी सी आगे गाइस आ जाता है चौक। और गाइस फिर पहुंचेंगे हम थोड़ी देर के बाद माता भद्रकाली के मंदिर, क्योंकि जब इनका मन करता है अक्षराव्यान का, ये भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं, जो कि थानासर झांसा रोड पर पड़ता है। कई लोगों ने पूछा था कॉल करके कि ये भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है। फिर हमने उनको बताया ये माँ भद्रकाली का मंदिर झांसा रोड पर शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र में। फिर गाइस ये देखो माँ भद्रकाली मंदिर का ये शक्ति द्वार है। आज हमारे साथ लविक और वंशिका भी रादौर से आए हुए थे माथा टेकने के लिए। और पहुंच गए हम गाइस देखो मंदिर में। फिर बबीता ने फोन किया शशि को और जितेश को। जितेश और शशि जितनी देर में यहाँ पहुंचते उतनी देर में हम माँ भद्रकाली के मंदिर देखो गाइस जाने की तैयारी में थे। पार्किंग में हमने गाइस गाड़ी लगाई। और ये देखो लविक कैसे अपने शूज उतार रहा है गाड़ी में और व्यान को बुला रहा है। बबीता भी आ चुकी थी अपना सामान लेकर, पर्स लेकर। और देखो गाइस ऊपर ये कितना अच्छा नज़ारा है। ये लोयन है, लोयन के मुंह में से निकलते हैं। मुझे भी गाइस इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ वंशिका ने माथा टेका, एक लोयन भी बैठा था, शेर। फिर हमने यहाँ पे माथा टेका। फिर अंदर पंडित जी के साथ बैठ गए। आज क्योंकि ठंड बहुत थी और भीड़ भी बहुत थी यहाँ पर माँ भद्रकाली के मंदिर में, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। ठंड करके आज संगत भी बहुत कम थी, नहीं तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है लाइनें लगती हैं दर्शन के लिए। गाइस नंबर नहीं आता। ये मैं आज बिल्कुल अंदर माँ भद्रकाली के मंदिर में बिल्कुल अंदर बैठकर आया। गाइस इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर, माता की फोटो है, सभी ने वहां पे माथा टेका। अक्षरा ने, वंशिका ने और लविक ने, सबने बाहर माथा टेका। और गाइस बबीता ने भी यहाँ माथा टेका। और देखो लविक भी बबीता के साथ जा रहा था। इतनी देर में हम इनका वेट कर रहे थे। ये देखो बबीता पोज ले रही थी अपना। यहाँ कुरुक्षेत्र
आई लव यू कुरुक्षेत्रा। ये देखो भद्रकाली मंदिर है गाइस। इतनी देर में हम उनका वेट कर रहे थे कि शशि और जितेश वहां पहुंच जाए। फिर वंशिका और लविक कहने लगे कि हमें जिंदल पार्क जाना है। गाइस पहुंच गए हम जिंदल पार्क में, ओपी जिंदल पार्क। यहाँ पर कुछ देर घूमे फिरे, फिर लविक और व्यान झूले खाने के लिए पहुंच गए। फिर हम भी चल पड़े गाइस इनके साथ साथ। देखो हमें भी बहुत आज अच्छा लग रहा था। इस पार्क में बबीता भी आई थी, ये भी स्माइल पास कर रही थी जैसे कोलगेट की मशहूरी कर रही हो गाइस। आओ यहाँ मैंने भी। और गाइस ऐड करते करते फिर मैंने भी वीडियो बनाई। बबीता ने बहुत अच्छी ऐड की, कोलगेट की मशहूरी की ऐड की गाइस। यहाँ मैंने अपनी वीडियो बनवाई शॉर्ट स्लो मोशन में गाइस। इसके बाद लविक और व्यान पार्क में जाकर इन्हें भी बहुत मजा आया। इन्होंने भी बहुत मौज मस्ती की खूब। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर के सामने जो पार्क है वो वाला पार्क है गाइस। आप देख सकते हैं ये लविक और व्यान ऊपर झूले खा रहे थे, आप इन्हें देख सकते हैं गाइस। और वंशिका भी यहाँ इनके साथ खेल रही थी। गाइस तो हम तो बहुत मजा आया था। ये बताओ पहले आया लविक और गाइस तो पहले आया लविक, उसके बाद आ गया व्यान। उसके बाद हम जिंदल पार्क में झूले खाने लगे हम चारों। हमें बहुत मजा आया वहाँ पर। गाइस बहुत मजा आता हम तो बात लेने में। गाइस हमने जिंदल पार्क में बहुत मजे किए। ये लविक यहाँ पर झूले पे खेल रहे थे, लविक और व्यान को भी बहुत मजा आया। उसके बाद हम पहुँच गए खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर में हमने दर्शन किए। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर अक्षरा और मैं खड़े हुए थे, दर्शन कर रहे थे। इतने में शशि और जीजू भी आ गए और व्यान खड़ा हुआ था आई लव खाटू श्याम जी के सामने, आप देख सकते हैं। और लविक उसको देख रहा था। यहाँ पर मैं भी खड़ी हुई थी जो कि मैं हाय कर रही थी, और लविक भी खड़ा हुआ था। और शशि मासी और जीजू भी आ गए थे और हमने यहाँ पर फिर थोड़ी फोटोज क्लिक करवाई। जैसे ये शशि मासी खड़ी है, बबीता मासी खड़ी है। हमने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई। फिर इन्हें बहुत ही गाइस मजा आ रहा था। फिर इन्होंने पूरा यहाँ पर अपना फोटो सेशन किया। और गाइस कुरुक्षेत्र बाबा श्याम का मंदिर है ये, क्योंकि हारे का सहारा श्याम हमारा, क्योंकि कहा भी जाता है जो खाटू श्याम दरबार पर हार के आते हैं फिर बाबा जिता देता है उनको, क्योंकि 3 बाण धारी हुए हैं। क्योंकि माता रानी ने ये 3 बाण बाबा श्याम को दिए थे। इसके बाद पहुंच गए गाइस, इसके बिल्कुल सामने मंदिर था। ये मंदिर है गाइस, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी हमने माथा टेका। फिर चल पड़े गाइस गोलगप्पों की ओर। गोलगप्पे इतने मजेदार नहीं थे गाइस, वैसे बच्चे खाई आ रहे थे क्योंकि बच्चों को गोलगप्पे ठीक ही लगते हैं। फिर गाइस हम पहुंच गए फिर से पार्क में, क्योंकि रास्ता वही था, क्योंकि गाड़ी हमने वहाँ खड़ी करी हुई थी माँ भद्रकाली मंदिर वाली पार्किंग में, क्योंकि पीछे आज शोभा यात्रा जा रही थी, हमें पता नहीं था। और फिर गाइस चल पड़े हम
और मौज मस्ती करने के लिए। फिर हम गाइस पहुंच गए ब्रह्म सरोवर पर। फिर एक ये मंदिर में गए, वहाँ मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास अर्जेंट कॉल आई थी। फिर गाइस पहुंच गए हम ब्रह्म सरोवर पर। यहाँ देखा तो क्योंकि ठंड बहुत है, आजकल हम पानी को ही देख के आ जाते हैं। पानी को देखा, एक छक्का लगाया ब्रह्म सरोवर तालाब पर गाइस। फिर हम चल पड़े। कुछ मुझे भी भूख लग गई और बच्चों को भी भूख लग गई। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पंच स्नान किया गाइस ब्रह्म सरोवर पर। फिर बच्चों को भूख लगेगी, सबको ही। फिर गाइस इनको मैंने खिलाए छोले और कुलचे, ये क्योंकि गाइस बहुत ही शौक से खाते हैं। ये देखो सबको ठंड लग रही थी। फिर निकल पड़े गाइस आगे। अक्षरा कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण कृपा धाम मंदिर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि पीछे जब आए थे व्यान सो गया था इस मंदिर में गाइस, इसलिए व्यान को दिखाने के लिए। और लविक देखो कैसे यहाँ पर मौज मस्ती पूरी तरह से कर रहा है गाइस। अंदर सबसे पहले गए श्री ज्ञानानंद महाराज जी के म्यूजियम में देखा तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो श्री कृष्ण कृपा धाम का म्यूजियम है। बच्चों ने भी यहाँ पर फुल एंजॉय किया, इनको बहुत गाइस अच्छा लग रहा था ये म्यूजियम। और फिर गाइस पहुंच गए श्री कृष्ण कृपा धाम कुरुक्षेत्र में। ये मंदिर जो कि ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल ठीक पीछे है। जो जाना चाहते हैं, ये श्री कृष्ण कृपा धाम कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर की ठीक बैक साइड में। यहाँ गए तो लाइट्स बहुत अच्छी लग रही थी और अक्षरा ने कहा था यहाँ पर हमने जरूर चलना है, क्योंकि व्यान ने ये मंदिर नहीं देखा हुआ था। ये देखो गाइस वंशिका और लविक और व्यान कैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पीछे से अक्षरा भी आ गई। अक्षरा को बहुत ठंड लगी हुई थी। यहाँ पर देखो गाइस ये ठाकुर जी की मूर्ति है। एक बार जो वीडियो देख रहे हैं, एक बार ठाकुर जी के नाम का जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ बबीता ने अपने शीश को झुकाया, माथा टेका, क्योंकि देने पे आए तो ढेरों के ढेर देता है भगवान, लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ऊंचे आसन बैठकर ये सबका ही मुजरा लेत, और जैसी जाकी भावना प्रभु वैसा ही फल देत। देखो गाइस फिर बबीता ने यहाँ से प्रसाद लिया, तिलक लगाया, चरनामत। यहाँ भी गाइस मैंने माथा टेका श्री कृष्ण कृपा धाम मंदिर कुरुक्षेत्र में। फिर एक परिक्रमा लगाई मंदिर में गाइस। फिर देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज एक और भी बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि एकादशी का भी दिन था। आज एकादशी भी है और यहाँ हमें हमारे जानने वाले मिल गए। फिर गाइस शंकर भगवान जी का मंदिर है, यहाँ हमने माथा टेका, क्योंकि कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवामी सैतम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, भगवान भोले भंडारी की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भोले बाबा की जय, कैलाशवासी की जय। गाइस फिर हम चल पड़े नीचे। एक आंटी जी मिल गई, जैसी सीढ़ियां उतरे आंटी जी ने कहा मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि जब मैं महाराज जी के साथ जाता था तब ये कृष्ण कृपा वाले मुझे वैसे जानते ही हैं, कुछ तो जानते हैं। जो अब नए आए हैं वो शायद ना जानते हों, पुराने तो सभी जानते हैं गाइस। फिर आंटी जी से पूछा यहाँ के बारे में
कि आंटी जी हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ आंटी जी हमें भी गाइड करो। आंटी जी ने फिर हमें फुल सपोर्ट किया और बताया इंडिया का नाम जो पी के आए वो बोल रहे थे कि 770 नदियों का ये वाला जला और जितने इंडिया के तीर्थ स्थान है, गंगा, यमुना, सरस्वती, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितने इंडिया के तीर्थ सबका जल इसमें अरे के नाम सुनता ना जल का हाँ जी। तो महाराज जी का एक उद्देश्य और भी है यहाँ पर कि जैसे आने वाले समय में भविष्य में जैसे कोई बीमार है, कोई चल नहीं सकता है या ओल्ड एज है कोई, उसके लिए कोई छोटी बोतल अवेलेबल कराएंगे इस जल की, ताकि वो घर में जैसे गंगा जल यूज करते हैं मानी सब तीर्थों का मिलकर। हाँ, तो ये जल है। इसके बाद ये है गीता खंड, ये गीता जी की आरती है। इधर है यज्ञशाला, इसमें यहाँ पे 50 बच्चे हैं गुरुकुल के और डेली बच्चे हवन करते हैं। सब लोग कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं। और यहाँ पे अब 2 दिन का छुट्टी व्यवस्था था, महाराज जी यहीं पर थे, तो यहाँ पे ये हवन भी किया डेली। अच्छा ये हाँ जी, आज मैं दिखा दर्शन करा देती हूँ आपको। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, गीता जी के एक अध्याय का पाठ होता है। हाँ जी, उसमें भोलेनाथ की आरती, गुरुदेव की आरती, और फिर गाइस हमें वो ले गए मेडिटेशन हॉल में। यहाँ पर महाराज जी होते हैं, जब स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को सभी को मेडिटेशन करवाते हैं, ओम का जाप करवाते हैं। ऐसे यहाँ पर बच्चे भी फिर मेडिटेशन वहाँ बैठ गए ध्यान साधना करने के लिए। ये देखो वंशिका गाइस कैसे ध्यान लगा रही है और लविक, और इनको बहुत मजा आ रहा था। फिर चल पड़े गाइस बाहर। फिर रास्ते में देखा तो बहुत ज्यादा खुफिया रास्ता था गाइस, ये बहुत डरावना रास्ता है, यहाँ से भूल के नहीं जाना चाहिए। देखो कैसे बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा गाइस, इतना डर लग रहा है कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है गाइस। ये देखो बिल्कुल सुनसान रास्ता है, यहाँ पर आप फिर पहुंच गए गाइस त्रावड़ी से थोड़ी सी पीछे। त्रावड़ी आ चुका था, फिर रात हो चुकी थी। रात को सोचा कि कुछ खाया जाए, क्योंकि बबीता कह रही थी मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। फिर गाइस बच्चों ने एक आइडिया दिया, कहने लगे पापा जैसे गाड़ी में पहले बेड बना के खाते हैं, पापा वैसे ही खाना चाहते हैं। फिर चले गए उन्हीं चाचा जी के ढाबे पे। देखो गाइस, फिर वहाँ से मंगाई हमने दाल फ्राई, जो कि ढाबों की बहुत अच्छी होती है दाल फ्राई। फिर दाल फ्राई भी थी। फिर गाड़ी के अंदर इन्होंने बेड बनाया, देखो गाइस जैसे रूम होता है वैसे बनाया। अंदर ही इन्होंने गाइस रात का डिनर किया। फिर गाइस चल पड़े हम डिनर करके। ये देखो फुल मस्ती कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। इनको भी बहुत गाइस अच्छा लग रहा था। ये देखो पीछे बेड बना हुआ है, जैसे मर्जी बच्चे सो सकते हैं। इन्होंने गाइस स्टूडियो बना रखा है। फिर
बबीता को एक रास्ते में काम आ गया, किसी का मोबाइल रिपेयर करने के लिए बबीता ने मोबाइल वाली दुकान पर दे दिया। मोबाइल का कवर देते ही फिर गाइस बबीता दोबारा आ गई और जिनका गाइस फोन दिया था उनसे फोन पे बात करने लगी। देखो गाइस फिर बैठ गई गाड़ी में और गाइस फिर रात बहुत हो चुकी थी। फिर चल पड़े हम गाइस घर की ओर। फिर पहुंच गए गाइस देखो घर की ओर। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये देखो फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे और पूरी तरह से खुश हो रहे हैं। देखो गाइस व्यान और फिर पहुंच गए गाइस घर। फिर देखा तो दादी रात को कृपालू जी महाराज का सत्संग सुन रही थी। देखो फिर हम थे गाइस सोने की तैयारी में और बबीता घर की समेटा समाटी कर रही थी। गाइस अब सारे सो गए थे। इसी तरह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। आपको हमारा व्लॉग कैसे लगता है अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय। दी एंड।